एवरीबॉडी, लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लीजिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स की एक और वीडियो लेकर। और आज जो अल्फाबेट हम कर रहे हैं दैट इज अल्फाबेट आर। ठीक है, पूरी सीरीज है हमारी फ्रॉम अल्फाबेट ए टू जेड और आज आपके साथ में कराऊंगी अल्फाबेट आर। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। रिबेट एंड रिफंड। आपने ये वर्ड्स दबा के सुने होंगे। व्हाट इज अ रिबेट एंड व्हाट इज अ रिफंड। ओके, रिफंड राइट, ब्रेक करें तो क्या मिलता है? रिफंड। ओके, ये मिलेगा हमें, यानी कि सामान का पैसा लौटाना। आप जाएंगे, आप कहेंगे भाई हमने आपसे ये प्रोडक्ट लिया था, हमें पसंद नहीं आया। वो वैसे तो कोशिश करेगा इसको कुछ और चिपका दूं कि चलो जी मैडम बदले में ये ले लो वो ले लो। नो, आप कहेंगे नहीं नहीं, आप इसको वापस ले लीजिए, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। दैट इज अ रिफंड। रिफंड इज अ फुल रीपेमेंट टू अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर। ओके, ऐसी पॉलिसीज होती हैं, आप देखना ध्यान से, अगर आप पढ़ोगे ना कि रिटर्न पॉलिसी क्या है। रिफंड पॉलिसी में वहां लिखा होता है टिल 15 days यू कैन रिटर्न इट, सपोज नो क्वेश्चन आस्क्ड, फाइन आई रिटर्न्ड द मोबाइल एंड डिमांडेड अ फुल रिफंड। राइट, अब रिबेट क्या होता है ये देखो। अ रिबेट इज अ डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर आफ्टर परचेज। आपने कुछ खरीदा है और उसके बाद आप उसके पैसे जो है कम चाहते हैं, आप चाहते हैं कम पे करना। यस, द ₹6,000 computer costs only 4669 after all the rebates. Is it clear to you? rebate का मतलब क्या है अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो rebate is a discount after purchase. राइट ऐसा होता है। यस ऐसा होता है। आजकल इतना टफ कंपटीशन है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ही सारे कस्टमर्स आए। यू कैन क्लेम अ टैक्स रिबेट अंडर 80C। आपने इस तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जरा मुझे बताइए। सैमसंग ऑफर्ड अ रिबेट ऑन एक्सचेंज। आप पुराना फोन लाकर एक्सचेंज करेंगे तो वो आपको इस तरह से डिस्काउंट देंगे। और रिफंड क्या है? रिफंड है फुल पैसे जो है आपके वापस किए जा रहे हैं। Amazon issued the refund after 3 days. Clear to you? आगे अब आपके सामने ये जो वर्ड है ये है रेजीम। ओके, एन का साउंड नहीं है। ओके, और ये क्या है? ये है रेजिमेंट। रेजिमेंट तो आपने बहुत बार सुना है, सेना की टुकड़ी। सेना की टुकड़ी, द रेजिमेंट वॉज लेड बाई अ फीमेल ऑफिसर। इट इज अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। और रेजिमेंट क्या है? रेजिमेंट एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, हमारे जो ग्रामर के वीडियोस हैं उसमें ये टॉपिक नाउन आपको बहुत डिटेल में करवाया गया है। ओके, रेजिमेंट क्या है? रेजिमेंट इज अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। ट्रूप भी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। राइट, अब देखो ध्यान से, द आर्मी इज मेड अप ऑफ सेवरल रेजिमेंट्स। बिल्कुल सही। ओके, ये है सेना की टुकड़ी। ये क्या है? ये है हमारी सेना की टुकड़ी। अ रेजिमेंट वॉज डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर। ओके, द रेजिमेंट, फाइन। और ये क्या है? ये रेजीम है। ये किसी भी चीज का एक सिस्टमैटिक प्लान है। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ये वाला, फिटनेस रेजीम। ओके, फिटनेस रेजीम। व्हाट इज योर फिटनेस रेजीम? अगर बोलेंगे तो वो जो व्यक्ति है वो कहेगा आई फोकस अ लॉट ऑन व्हाट आई ईट। ओके, द एक्ट्रेस इज अंडरगोइंग अ रेजीम फॉर अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। किसी भी चीज के लिए आप अगर एक सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं तो ये वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। शी फॉलोज अ स्ट्रिक्ट फिटनेस रेजीम। माई डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड 6 month wellness regime। REGIMEN। क्लियर टू यू? चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आपको आना चाहिए। रेजिडेंस, व्हाट इज दिस? रेजिडेंस। राइट, और ये क्या है? ये है रेजिडेंट्स। ये नाउन है। ओके, सिंपल क्या होगा? रेजिडेंट, निवासी, वहां रहने वाले। इसका प्लूरल रेजिडेंट्स। रेजिडेंस आवास। रेजिडेंस इज वेयर पीपल लिव, द हाउस और बिल्डिंग। राइट, द मेयर्स रेजिडेंस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ओके, माई फादर्स रेजिडेंस इज लोकेटेड इन बागपत।
Fine. Residents are the people who live at a specific place. The residents of the community think the mayor's residence is too luxurious. Okay, एक क्या है, एक है आपका घर, एक है आपका आवास, और दूसरा है वहां के निवासी. Okay, we shifted to our new residence. We shifted to our new residence last month. Clear to you? Okay. Or residents, all the residents of the house have their own personal rooms. Residents. Clear to you? और क्या हो सकता है residents से, आप जरा मुझे बताइए. Many residents of this colony participated in the marathon. Is it clear to you कि यहां पर रहने वाले बहुत सारे लोगों ने जो है मैराथन में भाग लिया. क्लियर टू यू? आगे चलिए. अब हमारे सामने क्या है? ओ वाओ, निशान लगा लीजिए और लिख लीजिए वहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर्स इसको बहुत पूछते हैं. रिस्पेक्टेबल. रिस्पेक्टेबल. ओके, ये क्या है? ये है रिस्पेक्टफुल और ये है रिस्पेक्टिव. रिस्पेक्टेबल सम्मान के योग्य, सम्मान के योग्य. रिस्पेक्टफुल मन में सम्मान होना. ओके, और रिस्पेक्टिव मैं आपको थोड़े टाइम में समझाती हूं, पहले इन दोनों को समझें. रिस्पेक्टफुल मीन्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट फॉर और गुड बिहेवियर. माई मदर ऑलवेज टोल्ड अस टू बी रिस्पेक्टेबल इन पब्लिक. ओके, रिस्पेक्टेबल. रिस्पेक्टफुल यानी कि शोइंग रिस्पेक्ट, जो सम्मान दिखाता है. बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द पीपल अराउंड यू. क्लियर टू यू? ओके, ये दोनों क्लियर है आपको. ही हैज अ रिस्पेक्टेबल, ही हैज अ respectable job in the private sector. Is it clear to you? In the private sector, but the residents of his house feel that government job is more respectable. Clear to you? और क्या हो सकता है respectful के लिए? She gave a respectful reply. She gave a respectful reply to her teacher. और उसके बाद बच गया हमारा इंपॉर्टेंट वाला रिस्पेक्टिव. रिस्पेक्टिव मीन्स इंडिविजुअल एंड अप्रोप्रिएट. ठीक है. द समर कैंप किड्स वर शोन टू देयर रिस्पेक्टिव केबिन्स. मैं आपको जरा ये समझा देती हूं. देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हर व्यक्ति की कोई स्पेसिफिक चीज होती है. जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल टीम है, या मान लीजिए किसी भी गेम की एक टीम है, और उस टीम में मान लीजिए 11 खिलाड़ी हैं. इन सबको एक एक लॉकर दिया गया अपना सामान रखने के लिए. फाइन. 1 2 3 4 5, चलो 10 में लगा लेते हैं. किसी टीम में 10 खिलाड़ी हैं. ओके, ये 10 हैं. A B C D E F. 1 2 3 4 5 6 F G H I और J. राइट, ये हमारे खिलाड़ी हैं. ए का लॉकर 1 है, बी का लॉकर 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट, ए का, बी का, सी का 3, डी का 4, ई का 5. इस तरह से ए को अपना सामान अपने में रखना है, बी को अपना सामान इसमें रखना है, सी को सी में. तो दे विल कीप देयर थिंग्स इन देयर रिस्पेक्टिव लॉकर्स, यानी कि जो उनके लिए अप्रोप्रिएट है, जो उनको अलॉट किया गया है उसमें. Right? I want you to go and meet the respective teachers. जिसको जिस टीचर से मिलना है वो उसी से जाकर मिलेगा. I want you to take your respective seats. आपको जिस सीट पर बैठ, क्लास में बच्चे घुसते हैं असेंबली के बाद, क्या होता है? They go to their respective seats. जिस पर उनको जाना है, जो उनकी सीट है, वो वहीं जाएंगे. Clear to you? Is it clear? Okay. वो होता है respective. Clear?
तो रिस्पेक्टिव मीन्स इंडिविजुअल एंड अप्रोप्रिएट, रिस्पेक्टिव, फाइन। तो ये हमारे 3 वर्ड्स थे, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टिव। स्टूडेंट्स रिटर्न्ड टू द रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स, मिनिस्टर्स वर सेंट टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, जिसको जो डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था वो वहीं गया। अब अगला देखो, रिस्पेक्टफुली, ओके, रिस्पेक्टफुली इट मीन्स पोलाइटली एंड विद रिस्पेक्ट। शी रिस्पेक्टफुली ग्रीटेड हर टीचर, शी रिस्पेक्टफुली ऑफर्ड टू हेल्प, ओके, यानी कि पोलाइटली और वो भी सम्मान के साथ। और यहां पर भी फिर से रिस्पेक्टिवली आ गया है। रिस्पेक्टिवली मीन्स to the order in which things are given. I gave the boy and the girl blue and green socks respectively means that I gave the boy blue socks and the girl green ones. Fine. ये जो हमारा इससे पहले वाला था ना 143, उसी का कंटिन्यूएशन है। ये यहां पर क्या है देखो, ये है राइज, राइज, ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं। और रेज, RAISE, रेज। राइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ऊपर की ओर जाना, बढ़ोतरी होना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, एक तो देखो उगना भी होता है, जैसे सूरज उगता है, ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। रेज, रेज का मतलब क्या है, एक तो बढ़ाना और उगाना। रेज का मतलब है टू लिफ्ट समथिंग अप। क्लास में याद करो टीचर क्या कहती थी, एनीबडी हु नोज द आंसर रेज योर हैंड। हम क्या करते थे, यस मैम, हाथ उठाते थे, राइट। रेज, रेज का मतलब है किसी चीज को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठाना। इंक्रीज, बढ़ोतरी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द पेट्रोल प्राइसेस, यानी कि उसमें बढ़ोतरी कर रही है। और ब्रिंग अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज की ओर ध्यान खींचना, वहां पर ये सारे जो हैं ये यूज होते हैं। करेक्ट, ओके। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कौन सा यूज हो रहा है, ये उगना के लिए यूज हो रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है। Prices rise in the festive season. Prices rise in the festive season. Festive season यानी कि prices में वृद्धि हो जाती है। Okay, what happens during Navratras? The prices rise for houses. What happens to gold in the wedding season? The prices rise यानी कि they increase. Okay. और रेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेज, रेज का मतलब एक तो यह है कि किसी चीज को ऊपर उठाना। ओके, अगर कोई और किसी चीज को ऊपर उठा रहा है, जैसे मैंने कहा कि सरकार पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की सोच रही है, तो हम क्या कहेंगे, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द पेट्रोल प्राइसेस। आप अपने मैनेजर से कहते हैं मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो आप क्या कहेंगे, सर आई रिक्वेस्ट यू to raise my salary. He raised his hand to ask a question. The children in the classroom, they raised their hands when the teacher questioned them. Clear? तो ये था हमारा rise and raise. अब उसके बाद देखिए, एक है हमारा रैशनल, RATIONAL। इसका मतलब होता है लॉजिकल, रीजनेबल, जिसमें कोई तर्क हो। ओके, मेक अ रैशनल डिसीजन। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है इरैशनल। इट्स नॉट रैशनल टू आर्ग्यू विद योर मैनेजर, इट इज नॉट रैशनल, यानी कि ये लॉजिकल नहीं है। इट इज नॉट रैशनल टू आर्ग्यू विद योर एम्प्लॉयर या विद फैक्ट्स। जब तथ्य आपके सामने, आप बेकार में क्यों बहस कर रहे हैं। और ये वाला है जिसमें लास्ट में ई आया है, इट मीन्स रीजन और जस्टिफिकेशन। व्हाट इज योर रैशनल फॉर दिस डिसीजन। क्लियर टू यू? ओके, तो और क्या हो सकते हैं, व्हाट वाज द फॉर द लॉकडाउन वॉज कोविड। क्या जस्टिफिकेशन था लॉकडाउन का, इट वॉज कोविड। क्लियर टू यू? आगे अब हमारे सामने एक है राउट, ROUT। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, राउट, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, रूट, ROUTE। और ये जो है ना, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी रूट है। ये कौन सा रूट है, ये तो जड़ वाला रूट है, द रूट ऑफ द ट्रीज, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और राउट का मतलब क्या होता है, बहुत ही भयंकर तरीके से किसी को हरा देना।
द आर्मी फेस्ड अ कंप्लीट राउट, ROUT, और ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये क्रिया है, ओके ये क्रिया है, ROUT। द राइवल पार्टी फेस्ड अ राउट इन द इलेक्शंस, जब कोई पार्टी बुरी तरह से हार जाए, क्या ये लड़ाई और युद्ध में ही होता है? नहीं, इलेक्शंस में भी होता है। ओहो, द राइवल पार्टी फेस्ड अ राउट ड्यूरिंग द इलेक्शंस, यस, उनकी बहुत ही करारी हार हुई। इस तरह से होता है, कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही हार जाए, बिल्कुल। और ये रूट, विच रूट विल यू टेक, इट मीन्स द पाथ और द वे, विच रूट शुड वी टेक, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए, ओके। द गूगल मैप suggested an easier and shorter route. Is it clear to you? Yes, ऐसा होता है। गूगल मैप आपको बताता है कि देखिए इस रास्ते पर अगर ट्रैफिक जाम ज्यादा है, आप इस रास्ते से चले जाइए। तो पाथ और वे की जगह जो है हम ये वाला वर्ड यूज करने लगते हैं, ROUTE। क्लियर टू यू? आगे अब हमारे सामने है रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल होता है पश्चाताप करने वाला। रिग्रेटफुल मीन्स फीलिंग सॉरी। रिग्रेटेबल होता है खेदजनक। ओके, जब आपको किसी चीज को सुनकर लगता है ओ ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। रिग्रेटफुल मीन्स फीलिंग सॉरी। ही वॉज रिग्रेटफुल अबाउट हिज मिस्टेक, यानी कि उसको अपनी गलती पर जो है एहसास हो रहा था कि उसने गड़बड़ कर दी है, राइट। रिग्रेटफुल, शी लुक्ड रिग्रेटफुल आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। ओके, किसी के घर कोई अचानक चला जाए, उस लेडी का घर बड़ा गंदा सा हो तो उसको लगेगा ओ मैं रोज साफ सफाई करके क्यों नहीं रखती। शी फेल्ट रिग्रेटफुल अबाउट द डर्ट इन हर हाउस या अबाउट एन अनऑर्गेनाइज्ड हाउस व्हेन द गेस्ट्स केम सडनली। If you do not join our English mastery course, fine, you do not practice properly, you do not do the mock test, and then you don't do well, you will feel regretful after the result. Okay, regrettable यानी कि unfortunate और causing regret. This was a regrettable incident. ओके, यानी कि ये जो हुआ है ये बेहद खेदजनक है, ये सुनकर जो है बहुत ज्यादा दुख हुआ। ओके, दिस वॉज अ रिग्रेटेबल मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि आपने पावर का जो है बहुत गंदा इस्तेमाल किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस वॉज अ रिग्रेटेबल मिसयूज ऑफ पावर। क्लियर टू यू? व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, दैट वॉज ऑल्सो रिग्रेटेबल। यहां पर है रेकर और ये है रीअकर। रीअकर को ब्रेक करो। अकर का मतलब कुछ घटित होना, रीअकर बार बार घटित होना। रीअकर मीन्स टू हैपन अगेन एंड अगेन बट नॉट रेगुलरली। द इंसिडेंट इज अनलाइकली टू रीअकर। ओके, यानी कि इसके दोबारा होने की संभावनाएं नहीं है। रेकर का मतलब क्या होता है? रेकर का मतलब होता है टू हैपन रिपीटेडली और रेगुलरली। द हेडेक्स टेंड टू रेकर। देखो ये बार बार होगा। Power cuts in this area are recurring in nature. Clear to you? Okay, his study pattern is recurring. Behavior जो होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सैल है, बार बार होगा ना, आज भी गुस्सा हो जाएगा, 2-3 दिन बाद फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। So his behavior, his anger is recurring, right? Recur का मतलब क्या होगा? To happen repeatedly, regularly. बार बार होगी ये चीज, ठीक है। His fever tends to recur in winter. The same problem will recur if you do not repair it. Reoccur का मतलब होता है to happen again. ये दोबारा से होगा। The theft may reoccur if we do not tighten the security. Clear to you? आगे चलो। अब आपके सामने है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, अनविलिंग। शी वॉज रिलक्टेंट टू जॉइन अस, शी वॉज रिलक्टेंट टू पे, शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक टू हिम। क्लियर? रिलक्टेंट अनिच्छुक, उसका इंटरेस्ट नहीं था। और रेटिसेंट होता है रिजर्व्ड इन नेचर, साइलेंट, कम बोलने वाला। ही इज रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, ही इज रेटिसेंट इन नेचर,
राइट, ही वॉज रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाला, रिलक्टेंट अनविलिंग, इच्छा नहीं है, और रेटिसेंट क्या होता है, रिजर्व्ड और साइलेंट, ठीक है। द विटनेस रिमेन्ड रेटिसेंट इन कोर्ट, ओके, रिलक्टेंट, ही वॉज रिलक्टेंट टू लिव विद हिज पेरेंट्स, क्लियर टू यू, ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे सामने है रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है मना कर देना, इनकार कर देना, फाइन, रिफ्यूज मीन्स टू डिक्लाइन, रिजेक्ट, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज्ड टू पे, ही रिफ्यूज्ड टू शेयर हिज पासवर्ड, ही रिफ्यूज्ड टू कुक, ही रिफ्यूज्ड टू एडजस्ट, मना कर देना, डिक्लाइन कर देना, ठीक है, इसने मना कर दिया, रिफ्यूज वर्ब है ये, और पास्ट टेंस में हो जाता है ये रिफ्यूज्ड, क्लियर टू यू, रिफ्यूज, REFUSE, फाइन। अब दूसरा जो है REFUGE, ये होता है अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह, अ सेफ प्लेस, और इसी से हमारा बनता है रेफ्यूजी, रेफ्यूजी कैंप्स, यानी कि किसी व्यक्ति को हमने रहने के लिए एक सेफ प्लेस दी, दे सॉट रिफ्यूज फ्रॉम द स्टॉर्म, क्लियर टू यू, पहले वाला रिफ्यूज मना करना, दे रिफ्यूज टू अटेंड द फंक्शन, शादियों में क्या होता है, बहुत सारे रिलेटिव्स मुंह फुला लेंगे, फूफा जी किस लिए जाने जाते हैं, आई शुडंट से दिस, कोई फूफा जी ना सुने, पर यही तो कहते हैं इधर नॉर्दर्न इंडिया में कि ओ फूफा जी को रूठे हुए थे, उनको मनाना पड़ा, सो व्हाट डिड फूफा जी डू, ही रिफ्यूज्ड टू कम फॉर द वेडिंग, he refused to come for the wedding, यही तो होता है, और ये वाला रिफ्यूज क्या है, ये है हमारा सेफ प्लेस, fine, during the rains many people took refuge in the temple, कौन सा refuge, REFUGE वाला, clear to you, आगे। अब हमारे सामने है revel, ओके, ये जो revel है ये एक वर्ब है, फाइन, और इसका पास्ट टेंस ये रहा, आनंद मनाना, इंजॉय करना, सिंपल, आनंद मनाना, इंजॉय करना, और यह है रिवील, प्रकट कर देना, जाहिर कर देना, बता देना, रिवील, राइट, रिवील मीन्स टू डिस्क्लोज, ही रिवील्ड हिज सीक्रेट प्लान, दे रिवील्ड देयर बेबीज फेस, दे रेवेल्ड इन देयर विक्ट्री, यानी कि एक तरह से इंजॉय करना, यह है इंजॉय करना। पीपल व्हाट डू दे डू ड्यूरिंग होली, व्हाट डू दे डू, पूरे पागल हो जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी होली में, पीपल रेवेल, स्पेलिंग देखो REVEL, ड्यूरिंग होली, यस, यही तो है हमारा, पीपल रेवेल ड्यूरिंग होली, पीपल रेवेल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स, okay, fans reveled in Indian team's victory, fine, or revealed, they revealed the reason behind the murder, they revealed the amount of wealth their father had left behind, revealed। पर आप अगला देखिए, एक है हमारा रिकॉल, ब्रेक कर दो, री और कॉल, यानी किसी चीज को याद करना, किसी चीज को याद करना, और रिकॉयल होता है पीछे हटना, कोई चीज मुझे दिख जाए जिसको मैं पसंद नहीं करती, मुझे लिजर्ड से बड़ी प्रॉब्लम है, ओके, मुझे छिपकली दिख जाए एकदम से मैं पीछे हट जाती हूं, ऐसा होता है ना, यस, दैट इज रिकॉयल, रिकॉयल मीन्स टू मूव बैक सडनली, ही रिकॉइल्ड फ्रॉम द स्नेक, क्लियर टू यू, रिकॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद करना, आप अपने दिमाग पे जोर डालते हैं ना आप, और किसी चीज को, पास्ट की चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग पहलगाम में जो थे जिन पर टेररिस्ट अटैक हुआ, दे रिकॉल्ड द होल इंसिडेंट विद टीयर्स इन देयर आईज, एंड व्हाट हैपेंड, इट वाज सो सैड, ओके, आई कांट रिकॉल हर नेम, क्या मैं चीजें भूल जाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, आई कांट रिकॉल वेयर आई केप्ट माई फोन, आई कांट रिकॉल वेयर आई केप्ट द कीज, ओके, द पुलिस asked the man to recall the whole incident and took down all the details, ये है हमारा recall, ये recoil क्या है, it means to move back suddenly, he recoiled from the snake, clear to you, एक है हमारा recall और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा recoil, fine, the teacher asked all the students to recall the formula, right, चलिए आगे। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको
आर से शुरू होने वाले जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो सारे करा दिए हैं। और अब मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसके जो नोट्स हैं वहां पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराऊंगी। व्हाट इज अ रेजिमेंट? अ रेजिमेंट रेफर्स टू व्हाट? अ डाइट प्लान, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, अ हाउस और अ प्राइस डिस्काउंट। सो व्हाट इज अ रेजिमेंट? बताइए। रेजिमेंट इज अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। सेना की टुकड़ी को हम कहते हैं रेजिमेंट। इज इट क्लियर टू यू? बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है आप खुद कीजिए, खुद करना बहुत जरूरी है, स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकती ना, राइट? अब कुछ मेहनत आप करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।